दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। आदमी सीधा सादा इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी सीधा सादा। इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी सीधा सादा। इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी सीधा सादा। ये क्या वीरू, तुम हमेशा मुझे पैसे देके निकाल देते हो। तू चाहती है कि तुझसे शादी कर लूं, घर में रख लूं तुझे? अरे साले सेठियों ने बचपन में ही सिखा दिया था कि हर चीज को पैसे से तोलो। आप इंसान नहीं, भगवान है। वीरू किसी भगवान को नहीं मानता। भगवान मेरे लिए पत्थर का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मेरे लिए भगवान, एक पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर हूँ इंसान नहीं, मैं गम हूँ अरमान नहीं। पत्थर हूँ इंसान नहीं, हाँ जी हाँ ये सच है मुझको फूलों की पहचान नहीं। मैंने फूल बहुत कम देखे, कांटे बहुत दिया। इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी सीधा सादा। मेरे कन्ने चक्कू है। जब तक इस जग में पाप का राज है, तब तक जगराज है। जगराज, क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए? मेरा मूड नहीं है। फिलहाल मुझे तेरा 2 करोड़ का सोना चाहिए। सोना चाहिए, सोना चाहिए। लेकिन ये सोना तो सोमराज का है। जब तक जगराज है, तब तक कोई गोबराज नहीं है।
मेरे कन्ने चक्कू है। ये सारा सोना गोडाउन नंबर 6 में पहुंचा दो। वही माँ, ये तो मेरा ही नंबर है। क्या हमारा 2 करोड़ का सोना लूट लिया गया? किसने लूटा हमारा सोना? जगराज ने। वो अंडरवर्ल्ड का एक बेहद खतरनाक आदमी है। जानता हूं। हमारा सोना उससे कैसे वापस मिलेगा? जगराज से सोना वापस लेना शेर के जबड़े से उसका मांस छीनने के बराबर है। फिर इसका इलाज? इसका इलाज है सिर्फ वीरू। वीरू को अगर उसका मुंह मांगा कमीशन दे दिया जाए तो वो आपका माल लोहे की दीवारें तोड़कर भी ला सकता है। टाइम इज ओवर। अस्सलाम वालेकुम। बंदे को इब्राहिम घड़ियाली कहते हैं क्या? ये तुम अपने जगराज सेठ की फोटो देख रहे हो। इसमें जन्मदिन की जगह पर जन्म की तारीख लिखे ली है क्या? पर मरण दिन की जगह पर मौत की तारीख लिखनी बाकी है भाई। मौत की तारीख तो तेरी हम लिखेंगे। जियो मेरे पास, क्या परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारे ली है, वरना आप उनका तो पैकअप हो गया होता। बैकअप तो इन सालों का होगा। अगर इन्होंने शोभराज का सोना ले जाने से मुझे रोका, टूटे हाथ पैर लेकर ये अपनी बीवियों के पैरों में गिरेंगे। मेरी बता सोना कहाँ है? बताता हूँ, उधर। और है? और कुछ नहीं, ये है इनके सरदार थू की तस्वीर। जेंटलमैन, अभी थोड़ी देर में मेरे आदमी गोडाउन से सोना यानी कि गोल्ड लेकर आते होंगे। सौदे के मुताबिक हम भी अपना रुपया लेकर आ गए हैं। गुड, बस सिर्फ 2 सेकंड का इंतजार, उसके बाद जी भर कर 2 करोड़ रुपए के सोने का दीदार।
ये सबके चेहरे पे चाइना का मैप क्यों बना हुआ है? हैं? ये मेरी तस्वीर कहां से लेकर आए? हमारी ये हालत वीरू ने बनाई। वो हमारा सोना भी लूट कर ले गया। वीरू? और ये तस्वीर उसी ने आपके लिए भेजी है और साथ में ये भी कहा है कि आपके मरने के बाद ये तस्वीर आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं। बेशर्मो, भांडो, तुम लोगों की वजह से मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अच्छा तो हम चलते हैं मिस्टर जगराज। आपको 2 करोड़ के सोने का जो कुछ करना है करते रहिए। गो! जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। पाप की दुनिया में जगराज के बारे में कहा जाता है कि पाप जगराज से ही शुरू होता है और जगराज पर ही आकर खत्म होता है। वीरू ने हमसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी जिंदगी को बहुत छोटा बना लिया है। मरने वाली इस जगह पर वीरू की मौत की तारीख हम लिखेंगे और वो भी उसी के खून से। You all massive stupid will. You are a dog. Well done, well done. वीरू साहब, 2 करोड़ का सोना देखकर भी तुम्हारी नीयत नहीं बदली? हम काला धंधा करने वालों का साथ जरूर देते हैं लेकिन हमारा दिल काला नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये रहा तुम्हारा 2 करोड़ का 20% कमीशन। इन्हें गाड़ी तक छोड़ दो और अब मैं किसी दूसरे से नहीं मिलूंगा, समझ गए? जाओ। शोभराज साहब, हमारा बॉस जबान का बहुत पक्का है। क्या रे नकदू? हाँ, नकद नारायण जी? क्या क्या नाम रख छोड़े हैं इस दुनिया वालों ने तेरे, तुझे हासिल करने के लिए मैं जलती सड़ती सड़कों पर नंगे पैर भागा हूँ। जब पेट की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और मेरे हाथ पैसे के लिए उठे तो इन साहूकारों ने, इन पैसे वालों ने अपने बूटों के तले मेरे हाथ रौंद दिए। मैं तुझे इस कैद में रखूंगा। तू घुट-घुट के मरेगा जब तुझे सांस नहीं आएगी। जब तुझे सांस नहीं आएगी तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब इंसान तेरे बगैर कैसे मर जाता है। तेरे बगैर कैसे मर जाता है गरीब।
बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं मिस्टर शाहदेव? इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी है कि ये लोग शराब पीकर आपस में ही लड़ रहे थे। इन सब सालों को अंदर कर दो। बस चल दिए। मारपीट का जवाब तो मारपीट से दे देते हो, गोलियों का जवाब गोलियों से दे देते हो, लेकिन मेरे प्यार का जवाब आज तक तुमने कभी प्यार से नहीं दिया। प्यार? प्यार का मतलब मेरे लिए सिर्फ जिस्मानी भूख है, जिस दिन मिटाना चाहो चलिए आना। क्यों, मिल गया प्यार का जवाब प्यार से? देखिए मिस्टर शाहदेव, मैं आपके होटल में एक डांसर हूँ, सिर्फ एक डांसर, और आपको मेरे पर्सनल मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन ये बताओ कि तुमने उसे पुलिस से क्यों बचाया? उसको बचाने की दो वजहें हैं। एक, अगर तुम पुलिस के सामने उसका नाम बता देते तो वो तुम्हें वहीं गोली मार देता। दो, उसका नाम वीरू है, जुर्म की दुनिया में उसे खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है, और तुम्हारे बड़े भाई महादेव को अपने खतरनाक मिशन के लिए जिस आदमी की जरूरत है वो काम सिर्फ यही खिलाड़ी कर सकता है। ओह, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर तो तुम उस पर और डोरे डालो, उसे और पटाने की कोशिश करो। भैया, आपका, भाभी का और मासूम मुन्ना का बहा हुआ खून आतिश बनकर 5 साल से मुझे जला रहा है। सोता हूं तो बिस्तर अंगारा बन जाता है, सांसें लेता हूं तो हवाएं चिंगारियां बनकर मेरे सीने में उतर जाती हैं। मेरा इंतकाम एक लावा बन चुका है भैया, जिसे ठंडा करने के लिए मैं हर रोज एक जानवर इस भूखे चीते के सामने डालता हूं। जब तक आपका कातिल जिंदा है मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकता। महादेव, हम दोनों भाइयों के सीने की चिंगारियां अब बहुत जल्द ठंडी होने वाली हैं। वो कैसे? बहुत दिनों से हमें अपने मिशन के लिए जिस बहादुर आदमी की जरूरत थी वो आज मिल गया। कौन है वो? उसका नाम वीरू है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। काम खतरनाक है, तुम्हें यकीन है कि वो कर पाएगा? उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने सर में आग, जिस्म में तेजाब और बाहों में बारूद लिए घूम रहा है। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है बहुत जल्द हम इस खूंखार चीते की भूख अपने दुश्मन के गोश्त से मिटाएंगे। सहदेव, वीरू के बारे में मुझे और भी जानकारी चाहिए। पीते दिन निकला, पीते पीते रात हुई, पीते पीते दिन निकला, पीते पीते रात हुई। एक मगर हाँ कभी कभी अनहोनी सी बात हुई। आंख में आंसू भर आए, हंसने का किया इरादा, इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। वीरू दादा इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा साधा।
यार उस नील परी को तो देखो, उसकी सैंडल कितनी खूबसूरत है। उतारूं? अरे मेरे को तो उसकी स्लैक्स पसंद है। इन मवालियों की तरफ ना देखने की जरूरत है और ना इनसे बात करने की। चलो नाश्ता करते हैं। दोस्तों, जो हमारे ग्रुप की बेइज्जती करता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं जानते हो ना? बहुत अच्छा है। लड़का लड़की जब एक दूसरे का झूठा ड्रिंक पीते हैं तभी उनकी मोहब्बत का पता चलता है। इसलिए तुम मेरा ये झूठा ड्रिंक पी लो और इन सबको बता दो कि तुम्हें मुझसे अभी अभी मोहब्बत हुई है। कम ऑन ड्रिंक। यू बास्टर्ड! हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़की का थप्पड़ नहीं खाया। बेटे, गाल पर लगे हुए थप्पड़ के निशान भले ही 2 दिन में मिट जाए, लेकिन दिल पर लगे हुए निशानों को तब तक नहीं मिटाना जब तक तुम बदला न ले लो। आप अपने ही हाथों से बेटे को खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे खराब करना नहीं, जिंदगी के उसूल सिखाना कहते हैं। हम चाहते हैं कि अमित दुनिया को बताए कि हम उस गैस के व्यापारी हैं जिसकी वजह से घरों में खाना बनता है, लेकिन वक्त आने पर उसी गैस से हम घर को जलाकर राख भी कर सकते हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मेरा जोरदार थप्पड़ खाकर भी तुम्हें पता नहीं चला। बेहतर होगा तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे लफंगे से बात तक करना नहीं चाहती। तुम मुझे अंदर बंद करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम नहीं जानते कि मैं सेठ गुलाम का बेटा हूँ। शट अप! बाप की धमकी देता। अब तो बेटा रेप का ऐसा केस बनाऊंगा कि 7 साल के लिए सीधा अंदर जाएगा, समझे? 7 साल तो बहुत बड़ी बात है इंस्पेक्टर। तुम मुझे 7 घंटे के लिए भी अंदर नहीं रख सकते। शट अप! देखा बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम एक कंप्लेंट लिख कर दे दो कि इसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की। ये सब बेकसूर हैं। इन्होंने मेरे साथ कोई गंदा बर्ताव नहीं किया, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। ये क्या बेटी? आई एम सॉरी अंकल, आगे कुछ मत पूछिए। हैं? ये तुमने क्या किया रेखा? मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। दूसरों की इज्जत और शराफत से खेलना इन रईसजादों का शौक है, हमारा नहीं। बाप की कमाई पर पलने वाले घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। इनकी पहचान ही क्या है? और वैसे भी इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं।
समझौता डरपोक और मरे हुए लोग चाहते हैं, हम नहीं। क्यों? वीरू दादा की दहशत से जगराज के इलाके की जमीन कांपने लगी क्या सेठ? वीरू बाया, थूक दो गुस्से को और थाम लो दोस्ती का हाथ। अरे उस साले का कोई भरोसा है? कब आंखें बदल ले? वो सांप है, सांप। अजीबा गारंटी मैं लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और सुनो, समझौते की जगह अपनी मर्जी की बता दो। जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जुमानी सेठ। समझौते की जगह शेरों का जंगल हो चाहे मगरमच्छों का समंदर, बॉस को या बॉस के चमचे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? दुखता है क्या? मेरे कान के झुमके मर गए। आउच! आइए ना। जब तक इस जग में पाप का राज है, तब तक जगराज है। वीरू, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मैं एक सांप हूँ। सांप के दांत भले तोड़ लो, लेकिन वो फुंकारना कभी नहीं भूलता। और फिर बदकिस्मती से मेरे तो जहरीले दांत अभी तक बाकी हैं। वीरू, इस बार मैं तुम्हें ऐसा डसूंगा कि मरते वक्त मुंह से पानी का लफ्ज निकालना, हाय 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 हाय, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे कन्ने चाकू है। नहीं नहीं, पिस्तौल है। कैसा लगा मेरा समझौता? हाय अल्लाह, सबकी प्लेटों के नीचे से पिस्तौल निकल रहे हैं। मेरी निगोड़ी प्लेट के नीचे क्या है देखूं। हाय री निगोड़ी, ये क्या है? हाय हाय, डर गया क्या? ये बड़े बड़े हथियारों की मुंह कर देता है। लोग वीरू का स्वागत पिस्तौल से करते हैं और वीरू लोगों का स्वागत फूलों से करता है। अरे बस करो ना, अरे स्टॉप, अरे रोको ना जी, प्लीज। नहीं, स्टॉप इट। कोई है? अरे जगराज साहब, कैसा रहा हमारा फूलों का नजराना? आज आपका जन्मदिन है, मुस्कुराइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। जगराज के चमचो, एक बात सुन लो। इस जगह के कोने कोने में मैंने बम लगा रखे हैं। किसी ने जरा भी शरारत की तो बटन दबाऊंगा और वो वहीं ढेर हो जाएगा। सैंपल देखना चाहते हो तो देख लो। क्यों रे जग्गू? आउच! समझौते के लिए बुलाया था? कागज पेंसिल नहीं रखा तूने? खैर, दस्तखत तो करने ही पड़ेंगे। ये ठीक है। आज के बाद आईने में जब भी तुम अपना थोबड़ा देखोगे तो हमारे ये दस्तखत तुम्हें आज के इस फूलों भरे समझौते की याद दिलाएंगे। साला।
सीखा? तुम मुझे गलत समझ रही हो। हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। तुमने ने कहा था कि पाप कमाई पर जीने वाले लोगों की कोई पहचान नहीं होती है, इसलिए मैं खुद मेहनत करके अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो मेरा पीछा करके पहचान बनाई जा रही है? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट, ये पेट्रोल पंप, ये स्टोर्स, सब कुछ हमारे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ काम कर रहा हूँ। बड़े आए काम करने वाले। मैंने घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद कर दिया है। इन हाथों ने मेहनत करना सीख लिया है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, तुमसे प्यार करने लगा हूं, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। आई लव यू। दीदी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए होटलों में नाश्ते गाती तक हो। मम्मी डैडी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर ऐसा नहीं हो सका। मैं तुझे डॉक्टर बनाकर उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि डोनेशन भी। तुझे डॉक्टर बनाने के लिए कितने ही पैसों की जरूरत क्यों ना पड़े, मैं लाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे तकदीर के हाथों का मोहरा ही क्यों ना बनना पड़े। वीरू रुपए के लिए काम जरूर करता है, लेकिन रुपया उसकी कमजोरी नहीं है। जहां रुपया काम ना दे, वहां किसी और हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। और दुनिया में औरत से बड़ा हथियार कोई नहीं। ये लो एडवांस। तुम्हें हर हालत में वीरू को इस मिशन के लिए तैयार करना है। कहते हैं औरत के हुस्न का निशाना कभी खाली नहीं जाता। आदमी सीधा साधा, इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। जब तक इस जग में पाप का राज है, तब तक जगराज है। वीरू का लगाया हुआ मेरे चेहरे पे ये घाव ज्वालामुखी की तरह मेरे पूरे शरीर में दहक रहा है। जगराज सेठ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जो काम लंबी लंबी तलवारें नहीं कर सकती, वही काम कभी कभी एक
छोटा सा दिमाग कर सकता है। मैं चाहता हूं कि कानून की धार से वीरू की नब्ज काट दी जाए। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दिवाकर, जो पहुंचाता है बड़े घर। फिर भी आप बताइए कि वीरू की नस मैं ब्लेड से किस तरह काटूं? मुझे खबर मिली है कि वीरू इस वक्त अपने घर में एक कैबरे डांसर के साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि तुम उस कैबरे डांसर को धंधा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लो। जाहिर बात है कि वीरू उसे बचाने की कोशिश करेगा, और तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ऐसे हालात पैदा कर देना कि वीरू तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करे, और फिर तुम्हें उसे गोली मारने का बहाना मिल जाएगा। गुड। और फिर कल के अखबारों की हेडलाइन ये होनी चाहिए कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक गुंडा वीरू मारा गया। समझ गए ना? समझ गया। और ये तुम्हारे लिए। हट, ये टोपी में। ये क्या? और चाहिए? ये लो। खुश? तुमने ये रुपए फेंककर मेरे प्यार को एक भद्दी गाली दी है। ये रुपए नहीं, नश्तर है जो तुमने मेरे प्यार भरे दिल पर चलाए हैं। प्यार? ये शब्द एक दफा पहले भी तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, क्लब में। हम नहीं जानते इसका मतलब क्या है। हमारे लिए तो मेम साहब ये हवस है जिसे मिटाने के लिए हम खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म खरीद लेते हैं। औरत को सिर्फ एक जिस्म समझने वाले मर्द, तुमने कभी ये भी सोचा है कि उस जिस्म के अंदर एक आत्मा भी रहती है? आत्मा? मजबूरी के नीलाम घर में आत्मा कोड़ियों के मोल बिकती है। नोटों के बंडल देखकर जिस्म खुद ब खुद बिक जाते हैं, जमीर बिक जाते हैं। खरीदार चाहिए, और आज इन तमाम चीजों का सबसे बड़ा सौदागर मैं हूं। मैं सौदागर? हाँ, मुझे तो तुम अपनी ही सौदेबाजी में डूबे हुए एक व्यापारी नजर आते हो। मेरा जमीर और आत्मा तो दूर की बात है। भूल जाओ कि तुम कभी भी मेरा जिस्म खरीद सकते हो। हमारी जिंदगी में आई हुई तुम पहली लड़की हो जिसने हमारी दी हुई बख्शिश को इस तरह गुस्ताखी से फेंका है। लगता है तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है, लेकिन हमारा जमीर तो इस जमाने ने बचपन में ही कुचल दिया था। इतनी नफरत दी थी इस जमाने ने हमें, हम जिंदगी भर इसे लुटाते रहें तो भी शायद कभी खत्म ना हो। लगता है नफरत ने तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा जगह घेर ली है कि मोहब्बत के लिए जगह रही ही नहीं। वरना इतना जरूर जानते कि जब कोई लड़की पहली बार अपने आप को एक मर्द को सौंपती है तो वो उससे सच्चा प्यार करती है। लेकिन एक बात याद रखना वीरू, मोहब्बत एक ऐसा अमृत होता है कि जिसकी एक बूंद भी अगर तुम्हारे जिस्म में उतर जाए तो ये दुनिया तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। और उस दिन तुम पछताओगे कि तुमने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा यूं ही बर्बाद कर दिया, और तब तुम्हें मेरी याद आएगी। इंस्पेक्टर दिवाकर जो पहुंचाता है बड़े घर, तो हमें सही खबर मिली है। कैसी खबर? यही कि आजकल तुम होटलों में नाचने और गाने के साथ साथ धंधा भी करती हो। अरे ओ इंस्पेक्टर, जबान संभाल कर बात करना। तमीज की बात वो आदमी कर रहा है जो शहर में खुद बदनाम हो, और वो भी उस लड़की के लिए जो होटल में बेहयाई से नाचती और गाती है। इंस्पेक्टर दिवाकर पे हाथ उठाता है।
सुनो, पुलिस पुलिस। कैसी तबीयत है आपकी? आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। शुक्र है साईं बाबा का। लीजिए चाय पीजिए। मैं काम से बाहर जा रही हूँ, दोपहर में आऊंगी और आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? ये रहा सिगरेट का पैकेट, शेविंग का सामान। हाँ? मदन, वो देख, अमित की वाशु। क्या? रेखा मेरे लिए शॉपिंग कर रही थी? कहाँ देखा उसे तुम लोगों ने यार? 1 घंटे से उसका इंतजार मैं खुद कर रहा हूँ। तेरे स्टोर में देखा यार, मर्दों वाली चीजें खरीद रही थी। मर्दों वाली चीजें? यार अपनी तो कुछ समझ में नहीं आया। यार ऐसा तो नहीं कि रेखा तुमसे प्यार का नाटक कर रही हो या दिल किसी और को दिया हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा रेखा के बारे में ऐसी गलत बात की ना तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ये रहे आपके नए नए कपड़े और ये दवाइयाँ, ये फ्रूट्स और ये विस्की की बोतल। उस रात आपने मुझे पुलिस से छुपाया, मेरे जिस्म से खुद ही गोलियां निकाली, मेरी जान बचाई। आज ये सब मेरे लिए लेकर आई हैं। मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप तो जानती भी नहीं कि मैं कौन हूं। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैंने आपको इसलिए बचाया क्योंकि पुलिस से मुझे सख्त नफरत है। और आप इन चीजों को जो एहसान कह रहे हैं वो एहसान नहीं, एक छोटी बहन का फर्ज है। ये क्या इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हो? सारी बिल्डिंग वालों के सामने तमाशा दिखाना चाहते हो क्या? आज मैं सारी बिल्डिंग को ही नहीं, सारी दुनिया को तमाशा दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रेखा, मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि जाने से पहले तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिला दूं। मिलोगी ना?
हम 100 बरस कम से कम। लो मैंने वादा किया, मैंने तुम्हें दिल दिया, मैंने तुझे दिल दिया, तुमने मुझे दिल दिया, तुमसे कहूँ मैं, तुम इस प्यार का शुक्रिया। ठंडी हवा जब चली, दिल की लगी पगडंडी, ओ ठंडी हवा जब चली, हवा जब चली, दिल की लगी तब जली, दिल में छुपा लो, मुझको बचा लो, दिल में छुपा लो, वरना मैं जल जाऊंगी, वरना मैं जल जाऊंगी। मैंने तुम्हें दिल दिया, तुमने मुझे दिल दिया, तुमसे कहूँ मैं, मुझसे कहो तुम, इस प्यार का शुक्रिया। तुमने मुझे दिल दिया, तुमसे कहूँ मैं, मुझसे कहो तुम, इस प्यार का शुक्रिया, 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 शुक्रिया। देखा बहन, कितना खिलाओगी? आखिरी वाला भैया, चलो खाओ ना इसे प्लीज। तो निकल लेने दो। अरे भैया, तुमने तो ये पी नहीं, बड़ा चिल्ला रहे थे कि पूरी बॉटल पी जाऊंगा। लो। देखा, बचपन से ना माँ की ममता मिली, ना बाप का लाड प्यार, ना बहन भाइयों की मोहब्बत नसीब हुई। इसीलिए शायद एहसास नहीं हुआ कि रिश्तों की क्या वक़्त होती है, उनकी क्या अहमियत होती है। आज तुमने इस बात का एहसास दिला दिया कि जिस औरत को मैं आज तक एक खिलौना समझकर खेलता रहा, वो एक महान माँ भी हो सकती है। अंधा प्यार करने वाली बहन भी हो सकती है। अंधा प्यार करने वाली बहन अपने भाई की बुरी लत को पूरा करने के लिए एक बोतल शराब की खातिर अपने गले में पड़ा हुआ लॉकेट तक बेच सकती है। तूने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया है रेखा, तूने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया है। तेरे प्यार का ये कर्ज शायद मैं कई जन्म लेकर भी पूरा न कर सकूं, लेकिन आज मैं अपनी बहन से इतना वादा करता हूं कि मैं एक नेक इंसान बनने की कोशिश करूंगा। डैडी, ये रही आपकी बहू। ओह, नमस्ते। कल्याण मस्तु। वाह बेटे वाह, हैं? तुम तो लड़की पसंद करने में अपने बाप के भी गुरु निकले। थैंक यू डैड। डैडी, मम्मी कहाँ है? अरे अपने बहू के लिए नेकलेस लाने बाजार गई है। बेटे, बहू मुझे पसंद आई, बहुत पसंद आई। डैडी, यू आर ग्रेट डैडी। अमित बाबू, आपका फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ बेटे, तुम एयरपोर्ट के लिए निकलो। बेस्ट ऑफ लक। और रेखा, एयरपोर्ट जाते जाते तुम्हें रास्ते में घर छोड़ देता हूँ। अच्छा जी। अरे अमित बेटे, हमने अभी तक अपनी बहू को जी भर के देखा भी नहीं, और फिर बहू को भी अपना ससुराल देखने दो। आखिर शादी के बाद उसे इसी घर में रहना है। तुम्हारी माँ भी अभी आती होगी। प्यारी प्यारी बहू को देखकर वो कितना खुश होगी। हाँ डैडी, यू आर करेक्ट। देखा, मैं बहुत जल्दी दिल्ली से वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय डैडी। बाय। बाय बाय। आओ बेटी,
तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाता हूं, आओ। और ये है वो रूम जिसमें शादी के बाद तुम और अमित रहोगे। खाली है ना? जी। आओ। ये कपड़े रखने की अलमारियां खाली है ना? जी। आओ। ये सोने के और हीरे के जेवरात रखने के बॉक्सेस हैं। खाली है ना? ये तिजोरी है नोटों के बंडल रखने की। खाली है ना? बात यह है कि कल ही ये सब सामान खाली किया गया है, क्योंकि अमित कह रहा था कि तुम एक बहुत बड़े करोड़पति बाप की बेटी हो, और जाहिर है कि शादी के बाद तुम ढेर सारे जेवरात और सामान लेकर आओगी, और उन सब चीजों को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। इसलिए मैंने पहले से ही ये सब जगह खाली की है। देखिए, लगता है अमित ने आपसे झूठ कहा है। मैं किसी करोड़पति बाप की बेटी नहीं हूँ। ओह, आई सी। फिर मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे। ठहरो, एक बात और सुनती जाओ। अगर तुम्हारी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है तो हमारी इस बातचीत की जिक्र तुम अमित से नहीं करोगी। देखा मेरी बहन, तूने तो भाई को हक नहीं दिया कि मैं आके तेरे रिश्ते की बात करता। तुम कहने की जरूरत नहीं। तेरे आंसू बता रहे हैं कि इस घर में तेरा स्वागत कैसे हुआ है। ये तेरी भाषा नहीं समझ सके, आज इन्हें मैं समझाऊंगा अपनी भाषा में। कौन हो तुम? कालिए सेठ, मेरा नाम वीरू है और मैं अपनी छोटी बहन रेखा की शादी की बात तुम्हारे बेटे अमित के साथ करने के लिए आया हूं। मगर अगर आप रखिए अपनी जेब में। देखिए, रेखा की शादी आपके बेटे अमित से होगी, नहीं तो अमित की शादी नहीं होगी। घबराइए नहीं, ये तो मैंने सिर्फ अपना इरादा बताया है। आप बताइए, आपका इरादा क्या है? 50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख? तो क्या 50 लाख कम है? 50 लाख आपके लिए ज्यादा होंगे, मगर मेरी बहन की शादी के लिए बहुत कम है। आप शादी की तारीख पक्की कीजिए, 50 लाख आपको मिल जाएंगे। मिल जाएंगे और मिलने में बहुत फर्क है। 15 दिन के अंदर अगर मुझे 50 लाख रुपया नहीं मिले तो इस घर के दरवाजे भूल जाइए, भिखारी कहीं का। इससे बड़ी गाली मैं भी तुझे दे सकता हूं सेठ। एक बात सुन ले, जब तक 50 लाख तेरे मुंह पर नहीं दे मारूंगा, मैं रेखा और अमित की शादी की बात नहीं करूंगा।
इब्राहिम, इब्राहिम, क्या हुआ? किसने मारा तुझे? और ये रुपया कौन ले गया? जगराज, बॉस, जगराज अपने आदमियों के साथ आया था, उसी ने तमाम माल लूट कर ले गया। जगराज, जगराज, आओ वीरो, 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 वीरो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सामने आप बुज़दिल, कहां छुपा रखा है मेरा रुपया? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है? अरे तुम्हारा रुपया बड़ी हिफाजत के साथ तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है। लेना है? अच्छा, ले लो। मेरे कन्ने चक्कू है, बेवकूफ कहीं के। ये जो कांच की दीवार है ना, ये बुलेट प्रूफ है। तेरी कोई भी गोली मेरी छाती तक नहीं पहुंच सकती। चला जितना चलाना है। कहाँ जा रहे हो वीरू? छोड़ दो मुझे, मैं उसे जान से मार डालूंगा। पागल हो गए हो क्या वीरू? हाँ, पागल हो गया हूँ, पागल ही हो गया हूँ। तुम नहीं जानती, उसने मेरे सारे नोट चला डाले। मगर तुम तो कभी नोटों से प्यार नहीं किया करते थे। अभी मुझे नोटों से कोई प्यार नहीं, लेकिन आज एक बहन के लिए भाई को रुपयों की जरूरत थी। भाई बहन? हाँ, भाई बहन। पुलिस जब मेरा पीछा कर रही थी, उस रात मैंने एक घर में पनाह ली, जहां एक मासूम लड़की ने पुलिस से बचाने के लिए मां की तरह मुझे अपने सीने में छुपा लिया। एक बहन की तरह मेरी तीमारदारी की, मेरी शराब, मेरी दवाओं के लिए उसने अपना लॉकेट तक बेच डाला। और आज जब उसकी शादी के लिए मुझे 50 लाख की जरूरत है, मैं बेबस हूं। मीना, अगर 50 लाख नहीं मिले, उस बेचारी की शादी उस लड़के से नहीं हो सकेगी जिसे वो जी जान से चाहती है। लेकिन जगराज को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर पकड़े गए तो या जेल मिलेगी या फांसी। फिर तुम्हारी बहन का क्या होगा? उसकी शादी कौन करवाएगा? वीरू, अगर ये 50 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिलवा दी तो? लेकिन 50 लाख मुझे देगा कौन? हम देंगे तुम्हें, मगर 50 लाख नहीं, 60 लाख। ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए आप 60 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं? एक कैदी को जेल से भगा कर लाना है। कोई दोस्त है? नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमने सौगंध खाई है कि अपने चीते की भूख उसके गोश्त से मिटाएंगे। इस मिशन में कैदी पर काबू पाने के साथ साथ अपने आप को भी बचाना होगा। क्योंकि इस मिशन पर भेजे गए पहले 2 आदमी कुत्तों और गोलियों का शिकार हो चुके हैं। जेल बहुत ही खतरनाक जगह पर है, वहां पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। कौन सी जेल है वो? धामकपुर जेल में। ये पहाड़ी इलाका हल्दी घाटी कहलाता है। धामकपुर जेल से 25 किलोमीटर दूर इस पहाड़ी इलाके में कैदियों को खुदाई के काम के लिए लाया जाता है और हमारा कैदी भी यहाँ हर रोज आता है। पहाड़ी के जितने हिस्से में खुदाई का काम चल रहा है, वो तमाम हिस्सा कांटेदार वायर फेंस से घिरा हुआ है। आदमी तो क्या, मच्छर का भी वहां से गुजरकर जिंदा वापस आना नामुमकिन। फिलहाल 10 लाख एडवांस चाहिए मुझे। ये रहा 10 लाख रुपए एडवांस। और ये रहा हमारा दुश्मन चंद्रकांत।
पिताजी, आपने मुझे मना किया था कि मैं आपको जेल में पत्र कभी ना लिखूं, लेकिन जिंदगी में जो खुशी मुझे हासिल हुई है उसे बताने से मैं आपको रोक नहीं पाई। पिताजी, एक बहुत बड़े घराने का लड़का मुझसे प्यार करने लगा है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। भगवान का करिश्मा देखिए, उसने मेरे लिए एक फरिश्ते जैसा भाई भेज दिया। उसका नाम है वीरू। उसे मेरी शादी की उतनी ही चिंता है जितने एक सगे भाई को हो सकती है, और वो इस वक्त मेरी शादी के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करने गया है। आपकी बेटी रेखा। भगवान, मैं समझता था कि तू मुझसे रूठ गया है, लेकिन तू अब भी मेरे साथ है। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। वो फरिश्ता मेरी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करने गया है। उसको उसके मकसद में कामयाब बनाना। वो नकली था। रात बहुत ही मुतबर्रिक रात है। वो देखो, आसमान पर रमजान का चांद निकल आया है। यानी अब से तेरे रोजे और नमाज शुरू? हाँ दादा, एक मुसलमान के लिए रमजान से ज्यादा और कोई मुबारक महीना नहीं। इब्राहिम, अल्लाह में से क्या दुआ मांगी? मेरी तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से हमेशा एक दुआ रही है, घड़ियाली का दम जब भी निकले अपने यार की बाहों में निकले। इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ दो ही तो हैं, एक तुम और दूसरी ये घड़ी। और जानते हो दादा, मेरे साथ साथ मेरी ये घड़ी भी तुमसे बेहद प्यार करती है। देखना, जिस दिन मैं दम तोड़ूंगा ना, उस दिन तुमसे जुदा होने के गम में मेरी ये घड़ी भी मेरा साथ छोड़ देगी। अच्छी बात है, क्या कर मेरे साथ जा रहा है? अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बकवास मत किया कर। टाइम इज ओवर। उस्ताद, मैं चलता हूं, सवेरे सहरी के लिए उठना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम यहाँ? हाँ, मैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ चली आई? जानती नहीं इस खतरनाक काम में तुम्हारी जान। तुम्हारे लिए जान तो क्या, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। आजमा कर देख लो।
नमः शिवाय नागेंद्रहाराय त्रिलोक्यनाय। अमित कब आए दिल्ली से? बस अभी अभी। अब जल्दी से बताओ, उस दिन मेरे डैडी ने और क्या कहा तुमसे? ठहरो, एक बात और सुनती जाओ। अगर तुम्हारी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है तो हमारी इस बातचीत का जिक्र तुम अमित से नहीं करोगी। क्या हुआ रेखा? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे सारा बंगला दिखाया, एक एक कमरा खोलकर दिखाया और कहा कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। मैंने दिल्ली से फोन करके डैडी से बात की थी। उन्होंने बताया कि शादी की बात उन्होंने तुम्हारे भाई से की है। रेखा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे भाई भी हैं? हाँ, जिंदगी में कुछ रिश्ते अचानक बन जाते हैं, जैसे कि तुम मेरी जिंदगी में अचानक चले आए। कब मिलाओगी मुझे अपने भाई से? Please help me.
ये टैबलेट खा लो, बदन में जहर नहीं फैलेगा। मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं इफ्तियारी से पहले कुछ नहीं खा सकता बॉस। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए ये जरूरी है। मौत के डर से अगर रोजा तोड़ दूंगा तो फिर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? घड़ियाली, गोली तो निकाली होगी ना? बस कुछ देर और रुक जाओ दादा, रोजा खोलने का वक्त बिल्कुल करीब है। इस गोली के साथ मेरी चंद सांसें रुकी हैं और मैं रोजा पूरा करके मरना चाहता हूं। मरने से पहले इस बात की खुशी है कि मैंने अपने यार को एक अच्छा इंसान बनते हुए देख लिया, लेकिन एक हसरत दिल में रह गई। जिस रेखा बहन की शादी 50 लाख का इंतजाम करने मेरा यार वीरू निकला है, उस रेखा बहन की शादी में मैं शरीक नहीं हो सकूंगा। रोजा इफ्तियारी का वक्त हो चुका है बॉस। लगता है कहीं आसपास ही मस्जिद है। मेरे मोहसिन, मुझे आखिरी बार अपने हाथों पर उठाकर अल्लाह के घर तक ले चलो। आप लोग कौन हैं? इन्हें क्या हुआ है? मौलाना साहब, ये मेरा यार है, जख्मी हो गया है, रोजे से है, इसे रोजा खोलना है। जरूर जरूर। ये लीजिए। अल्लाह, मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मरने से पहले इतनी मोहलत तो दी कि मैं अपना रोजा खोल सकूं। घड़ियाली, मेरे मालिक, मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं इस हकीर बंदे के गुनाहों को माफ करना। घड़ियाली, दादा, हम हर साल ईद पर गले मिलते रहे, लेकिन अब शायद कभी ना मिले। इसलिए मुझे आखिरी बार अपने गले से टाइम ओवर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेलकम वीरू, वेलकम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तूने मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। आपकी इस ख्वाहिश के नाम पर इनका सबसे अजीज दोस्त घड़ियाली मारा गया। ओह, इस बात का मुझे अफसोस है। ये रहे पूरे 50 लाख और इसके साथ तुम्हारा हमारा सौदा भी खत्म। और इसके साथ यह भी भूल जाना कि तूने कभी हमारे साथ एक कैदी का सौदा किया था। वीरू को सौदेबाजी समझाने की कोशिश मत करना, समझ गए? तुम्हारा कैदी पिछली सीट पर है। क्या हुआ? रो क्यों है पगली? हाँ? अरे भैया, क्या बात क्या है, मुझे बताना। कोई मेरे पिताजी को मार देना चाहता है, कोई उनकी जान का दुश्मन बना है। हमारे पिताजी? तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। वो जेल में थे, उनके दुश्मन उन्हें मारने के लिए
उन्हें जेल से उठा ले गए। ये देखिए। पिताजी पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने सेठ, उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या की है। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर उनके दुश्मन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पिताजी बेकसूर है, वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। तभी से मुझे कानून से नफरत हो गई। इसीलिए उस रात मैंने आपको पुलिस से बचाया था। भैया, मेरे पिताजी बेकसूर है, वो एकदम बेकसूर। हमें ये तुम्हारी सौदेबाजी समझ में नहीं आई। ये रहे तुम्हारे 50 लाख, सौदा खत्म। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। हाँ ले जाना, मगर मुर्दा। ये बेकसूर हैं, मैं इन्हें जिंदा ही लेकर जाऊंगा। तूने अपनी जिंदगी पर हमारी दुश्मनी लिखकर बहुत बड़ी भूल की है वीरू। बचपन से लेकर आज तक दुश्मन ही मिले हैं। यार तो एक ही मिला था, वो भी साथ छोड़ गया। वीरू से दुश्मनी आजमाने के जितने तरीके आते हैं आजमा लेना, बहुत महंगे पड़ेंगे। भैया, ये सब क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? कुछ नहीं देखा, मैं तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए गया था। मेरे पिताजी? हाँ। वो आपको कहाँ मिले? आप उन्हें कैसे जानते हैं भैया? दरअसल तुम्हारे पिताजी को जेल से भगा कर लाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो, मेरे पिताजी के जान के दुश्मन। तुम जिसे मैंने पुलिस से बचाया, जिसकी मैंने एक भाई से बढ़कर सेवा की, और तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मैं तुम्हें बताती हूँ रेखा, वीरू ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। वीरू तुम्हें मिलने से पहले एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर, और इस पत्थर को फूल तुमने बनाया है। तुम्ही ने इसमें प्यार का एहसास जगाया है। तुम्हारी प्यार की दुनिया में आने के बाद वीरू जुर्म की दुनिया को भुला चुका था। लेकिन जब तुम्हारी शादी के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत आ पड़ी, तो अनजाने में वीरू ने तुम्हारे बाप के दुश्मनों से सौदा कर लिया। अब 50 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ सुन लिया रेखा। मेरे डैडी ने हमारे शादी के लिए तुम्हारे भैया से 50 लाख रुपयों की मांग की थी, और तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखी। अरे मैं तो अपने डैडी को एक देवता समझता था, मगर वो। खैर भाई साहब, अब आपको 50 लाख रुपयों के लिए और कोई जुर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं रेखा से मंदिर में भी शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? कैसी है तू? हाँ? मेरी वजह से तुझे क्या क्या दुख नहीं सहने पड़े,
मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। बेटे, ये इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ अवतार है जो हमारी मदद करने के लिए जमीन पर आया है। देखिए, मैं कोई अवतार वफ्तार नहीं हूँ। आप ऐसी बातें करके वक्त ज़ाया मत कीजिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुलिस भी आपके पीछे पड़ी हुई है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, महादेव और शाहदेव जैसे भेड़िए भी आप लोगों की तलाश में निकले हुए होंगे। असली हत्यारे को पकड़ने के लिए और आपको बेकसूर साबित करने के लिए ये जरूरी है कि आप हर हकीकत खुलकर बताएं। मेरी जिंदगी से जुड़ी 3 हत्याओं की कहानी आज से 5 साल पहले शुरू होती है। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी पर था। अचानक पिस्तौल चलने की आवाज आते ही मैं वहां पहुंचा। मेरे सामने गैस कंपनी के मालिक जयदेव, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की लाश पड़ी थी। अचानक किसी ने मेरे सर पर वार किया। मैंने मुड़कर देखा तो जगराज हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो सामने इंस्पेक्टर दिवाकर हाथ में हथकड़ी लिए खड़ा था। मैं अदालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मुझ बेकसूर की फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। इसका मतलब है उन तीनों हत्याओं के पीछे जगराज का हाथ है। मगर जब मारूंगा मारूंगा मैं छक्का। मेरे कन्ने चाकू है, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए, मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों बड़े खतरनाक। बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए। अच्छा मेरी सहेलियों, मेरे कन्ने आओ और मुझे ये बताओ, मैं हूँ जीरो तो मैं हूँ हीरो। मेरा नंबर मेरी टक्कर, मैं हूँ कटीला बड़ा, मैं हूँ जहरीला बड़ा, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों बड़े खतरनाक। मेरे कन्ने चाकू है, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए।
कन्ने चाकू है, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए। दिल नो 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 नो, तो मैं हूँ कातिल, यस 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 यस, मेरा मुखड़ा स्वीट 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 स्वीट, मेरा मुजरा, मैं हूँ भड़कीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों बड़े खतरनाक, मेरे कन्ने चाकू है, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए। मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों बड़े खतरनाक, मेरे कन्ने चाकू है। जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। आज से अरे बाबा, मैं भी आप लोगों के साथ इस मिशन में शामिल हूँ। हमें ये जानकर खुशी हुई जगराज कि तुम बंबई के डाउन होने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो। हाँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई जयदेव का नमक खाया है। हाँ, और जब नमक का हक अदा करने का मौका आया तो तुमने इतना बड़ा मिशन उस सुअर वीरू को सौंप दिया। उस वीरू को जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से बिजनेस में मैंने हमेशा नुकसान ही नुकसान उठाया है। ओह नो नो, और वो भी 50। इन दो मछलियों को देख रहे हो ना जगराज, कैसे तड़प रही हैं जाल में फंसी हुई, और अब ये तड़प तड़प कर जान दे देंगी। और ऐसा ही कुछ हाल हम अपने उन दो दुश्मनों का करना चाहते हैं। ऐसा ही हाल करना चाहते हैं। एक मिसाल मशहूर है कि मछली को मछली के तेल से ही तलना चाहिए। वीरू और चंद्रकांत जैसी मछलियों को तलने के लिए मैं जिस तेल का इस्तेमाल करने वाला हूं ना, उस तेल का नाम है मीना। भांडो, तुम लोगों की वजह से आज मेरी नाक कट गई। वो छमक छल्लो मीना अपने कूले मटकाती हुई तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरे हाथ से निकल गई। हाय गुल सेठ, क्या बात है? बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया। घर के एक दुश्मन की वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। घर का दुश्मन? मेरा बेटा। ओह, कहो तो चक्कू चला दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे पागल बेटे की प्रेमिका रेखा को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। आओ। मैं नहीं चाहता कि वो गरीब लड़की मेरे घर की बहू बने। तुम उस लड़की को किडनैप कर लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे कन्ने क्या? हाँ।
इंस्पेक्टर दिवाकर जो पहुंचाता है बड़े घर। तुम चंद्रकांत की बेटी रेखा हो ना? जी। तुमने वीरू नाम के खतरनाक गुंडे के साथ मिलकर अपने बाप को जेल से भगाया है। ये सब झूठ है। सच और झूठ का फैसला बड़े घर होगा। चलिए आओ। इंस्पेक्टर दिवाकर, मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन? जिसे तू झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके लाया है, रेखा कहाँ है? मैं किसी रेखा को नहीं जानता, लेकिन अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए वीरू दादा। तुम में से कोई भी मेरे पास आया तो तुम्हारे भेजे हवा में रुई की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। दुनिया में लाखों कमीने मरते हैं ना, तब कोई तेरे जैसा कुत्ता दिवाकर पैदा होता है। कानून के रक्षक होकर पापियों का साथ देते रहे, शैतान के भड़ुए। तुझसे तो वो भड़ुए अच्छे हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, और तू इस कुर्सी पर बैठकर अपने देश अपने समाज के साथ गद्दारी करता रहा। इस कुर्सी इस वर्दी के लायक नहीं है। जल्दी बता रेखा कहाँ है, वरना मैं तेरे खून की एक एक बूंद निचोड़ दूंगा। खबरदार किसी ने पीछा करने की कोशिश की, हट जाओ। तमंचा, छक्को, भांडो, मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो? पकड़ लो वीरू को। तेरे को हंसी क्यों आ रही है? इंस्पेक्टर दिवाकर, तू चल सबसे बड़े घर। हत्यारा मैं नहीं, पता हत्यारा कोई दूसरा है। बकवास मत कर। अगर तू हत्यारा नहीं तो फिर उनका खून किसने किया? बताता हूँ। आज तक आप नकली सिलेंडर के अंदर असली सोना भरने का काला कारोबार करते रहे। मगर पुलिस तो क्या, आज तक आपके पार्टनर जैदो को भी इसकी भनक नहीं हुई। वाह, क्या दिमाग है इंसान। मैं नहीं जानता था कि मेरे पार्टनर होकर कंपनी की आड़ में तुम ऐसे गैर कानूनी काम करोगे। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, सलाखों के पीछे है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। इन तीनों के खून पर किसी और का नाम लिख दो। और इस राज को तुम्हारे सीने के मकबरे में हमेशा के लिए दफन कर दो। और उस राज को मैंने अपने सीने के मकबरे में दफन करके चंद्रकांत को फंसा दिया। पता है, असली कातिल तो गुल आनंद है, गुल आनंद। हाँ, मैं हूँ असली हत्यारा। जो मेरे साथ गद्दारी करता है उसका यही हशर होता है, चाहे वो मेरा बाप हो या अजीज दोस्त। महादेव, तुम्हारा भाई जयदेव, उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या मैंने ही की। क्योंकि वे लोग ये रात जान गए थे कि मैं गैस कंपनी के आड़ में गैर कानूनी धंधा करता हूँ। और जो लोग मेरा राज जान जाते हैं उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरा नाम गुल आनंद ऐसे ही नहीं रखा। जो लोग मेरे साथ आनंद से पेश आते हैं उन्हें मैं गुल यानी गुलाब की खुशबू देता हूँ, और जो लोग मेरे साथ क्रोध से पेश आते हैं उन्हें मैं गुलाब के कांटों की तरह चुभने पर मजबूर हो जाता हूँ। आज तुम सब लोग मेरा राज जान चुके हो, इसलिए आज तुम सबको मरना होगा। फिर तो आपको मुझे भी मारना होगा, क्योंकि मैं भी आपका राज जान चुका हूं। अमित बेटे, मत कहिए अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा। ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है कि मैं एक खूनी का बेटा हूं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप एक खूनी है, एक देशद्रोही है। उधर नहीं, इधर।
जाने दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा साधा, इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा साधा, इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा, इस दुनिया में सकता आदमी सीधा साधा, इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा, इस दुनिया में जी नहीं सकता